शरद पवार से बगावत कर अजीत पवार 5वीं बार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बन गए। अजीत के सरकार में शामिल होने के बाद शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने एकनाथ शिंदे को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की। राउत ने कहा कि एकनाथ शिंदे को जल्द ही मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाएगा। शिवसेना यूबीटी के मुखपत्र सामना में भी एकनाथ शिंदे की कुर्सी को खतरे में बताया गया है। शिवसेना के दावे के पीछे दो मुख्य वजह हैं। पहला, शिंदे समेत 16 विधायकों की सदस्यता पर संकट है, और दूसरा, अजीत जिस मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री बने वो 5 साल तक अपने पद पर नहीं रहे। ये दिलचस्प पहलू है और ये बहुत गौर करने वाला पहलू है। देखिए, यहाँ पर ना न्यूमरोलॉजी की बात है ना कोई समीकरण की बात है, बट ये एक फैक्ट है कि जिसके साथ उप मुख्यमंत्री बनते हैं अजीत पवार उप मुख्यमंत्री कितने दिन रहते हैं एक अलग सवाल है, लेकिन वो मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी पर नहीं रह पाता। 5 बार वो इस पद पर आए हैं और 5 बार मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी से हट गए। अजीत के कई मुख्यमंत्री बॉस बाद में राजनीति के नेपथ्य तक में चले गए हैं। कई का सियासी कद घट गया है। इस स्टोरी में आइए जानते हैं कैसे मुख्यमंत्रियों के लिए बैड लक साबित हुए हैं डिप्टी सीएम के तौर पर अजीत पवार। पहले जानिए शिंदे के हटने की अटकलें क्यों लगने लगी हैं। शिंदे गुट के 16 विधायकों की सदस्यता का मामला स्पीकर के पास है। सुप्रीम कोर्ट ने तय समय में इस पर फैसला लेने के लिए विधानसभा स्पीकर से कहा था, लेकिन 4 महीने बाद भी फैसला नहीं हो पाया। 4 जुलाई को उद्धव गुट ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। उद्धव गुट ने कोर्ट में कहा है कि स्पीकर को आदेश विधायकों की सदस्यता रद्द करने के लिए तुरंत दिया जाए। इसी बीच समाचार एजेंसी की तरफ से दावे किए गए हैं कि 10 अगस्त से पहले राहुल नार्वेकर जो स्पीकर हैं सदस्यता पर फैसला कर सकते हैं और एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री पद से हट सकते हैं। एजेंसी के मुताबिक 11 अगस्त को अजीत पवार मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं। कहानी उन मुख्यमंत्रियों की बता देते हैं जिसके साथ अजीत डिप्टी सीएम रहे हैं। तो पहले तो ये देख लीजिए कि एकनाथ जैसे ही आए हैं वैसे ही एकनाथ शिंदे के हटने की चर्चाएं क्यों होने लग गई। ये अपने आप में एक दिलचस्प पहलू है। लेकिन इससे पहले क्या क्या हुआ है। महाराष्ट्र के राजनीतिक परिदृश्य से गायब है पृथ्वीराज चव्हाण के भी डिप्टी रह चुके हैं अजीत पवार सबसे पहले पृथ्वीराज चव्हाण की सरकार में 10 नवंबर 2010 को उप मुख्यमंत्री बने थे। चव्हाण सरकार में 4 साल तक डिप्टी सीएम पद पर अजीत रहे, लेकिन सरकार रिपीट नहीं कर पाई। 2014 के चुनाव में कांग्रेस 42 और एनसीपी 41 सीटों पर सिमट गई। हार के लिए अजीत की पार्टी ने पृथ्वीराज चव्हाण को जिम्मेदार ठहराया। महाराष्ट्र की हार के बाद पृथ्वीराज राजनीतिक परिदृश्य से ही गायब हो गए हैं। अब उनका वो कद नहीं दिखता है न पार्टी में, हालांकि अब महाराष्ट्र की राजनीति में थोड़ा सक्रिय हो रहे हैं, कुछ बयान वगैरह भी उनके आते हैं। कांग्रेस ने उन्हें न संगठन और न ही राज्य में कोई बड़ी जिम्मेदारी दी। 2019 में पृथ्वीराज के स्पीकर बनने की अटकलें थी, लेकिन कांग्रेस हाईकमान ने नाना पटोले को यह पद दे दिया। पृथ्वीराज इसके बाद कांग्रेस के G23 गुट में भी रहे। कई बार पृथ्वीराज चव्हाण के कांग्रेस छोड़ने की भी अटकलें लगी। चव्हाण वर्तमान में सतारा के करात दक्षिण से विधायक हैं। इसके अलावा उनके पास कोई बड़ा पद नहीं है। अब 3 दिन सीएम रह पाए फडणवीस अजीत के साथ, अब वो डिप्टी सीएम की कुर्सी पर हैं। हालांकि वो नेपथ्य में नहीं गए हैं, वो बड़ी ताकत में है, लेकिन एक अलग ही संघर्ष उनके अपने राजनीतिक करियर में भी है। बीजेपी के लिहाज से ना देखकर देवेंद्र फडणवीस के लिहाज से देखें तो जो मुख्यमंत्री थे, सबसे शक्तिशाली थे, वो अभी डिप्टी सीएम के तौर पर देखे जा रहे हैं और ये सारे गुणागणित में लगे हुए हैं। 2014 में पृथ्वीराज और अजीत की सरकार को सत्ता से बेदखल करने के बाद बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने। शिवसेना के सहयोग से फडणवीस की सरकार पूरे 5 साल तक चली। 2019 के चुनाव में फडणवीस के चेहरे पर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन गई, लेकिन सरकार बनाने के जादुई आंकड़े से काफी दूर रह गई। इसी बीच उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री कुर्सी पर दावा ठोक दिया, जिससे शिवसेना बीजेपी के बीच बात बिगड़ गई। कुर्सी के लिए खेल महाराष्ट्र में चल ही रहा था और एनसीपी के अजीत पवार के साथ देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। अजीत सरकार में डिप्टी सीएम बने। सीनियर पवार अजीत के फैसले से नाखुश थे और खेल ही पलट दिया। फडणवीस की सरकार सिर्फ 3 दिन तक चली और नंबर गेम की वजह से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। 2022 में शिवसेना शिंदे और बीजेपी की सरकार में देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया गया। सियासी गलियारों में कहा गया कि फडणवीस को अजीत के साथ सीएम पद की शपथ लेने की सजा हाईकमान से मिली। वर्तमान में अजीत के साथ फडणवीस भी महाराष्ट्र सरकार के उप मुख्यमंत्री हैं। अब सियासी वजूद की लड़ाई जो उद्धव लड़ रहे हैं, उनके भी डिप्टी रह चुके हैं अजीत पवार। 30 दिसंबर 2019 से 29 जून 2022 तक उद्धव ठाकरे की सरकार में अजीत पवार उप मुख्यमंत्री रहे। बागी होने के बावजूद अजीत को शरद पवार ने एनसीपी कोटे का उप मुख्यमंत्री बना दिया। अजीत के पास वित्त और योजना जैसे महत्वपूर्ण विभाग भी दिए गए। सरकार को कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी का सहयोग प्राप्त था, लेकिन 2.5 साल के भीतर ही गिर गई। शिंदे गुट की बगावत की वजह से सरकार गंवाने वाले उद्धव के हाथ से पार्टी भी चली गई। चुनाव आयोग ने शिवसेना का सिंबल शिंदे को दे दिया। शिंदे गुट अभी सत्ता में है और पार्टी पर ही उसका वर्चस्व है। सरकार गिरने के बाद उद्धव के कई करीबी उनका साथ छोड़ चुके हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो उद्धव महाराष्ट्र में सियासी वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं।
एक बार फिर बात एकनाथ शिंदे की। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं और डिप्टी सीएम जो हैं वो हैं अजीत पवार, लेकिन साथ में डिप्टी सीएम एक और हैं, देवेंद्र फडणवीस। अब जैसे ही अजीत पवार उप मुख्यमंत्री बने, एकनाथ शिंदे की कुर्सी पर खतरा मंडराने लगा। सफाई देनी पड़ रही है एकनाथ शिंदे को कि भाई मैं अपने पद पर बना रहूंगा, ये सारी अफवाहें, इन अफवाहों पर ध्यान मत दो। खबरें आने लगी कि शिंदे गुट के विधायक उद्धव ठाकरे के संपर्क में हैं, इसको भी अफवाह बताया जा रहा है। खैर जो भी है, अजीत पवार के साथ में एक ये दिलचस्प फैक्ट जुड़ा हुआ है कि जिसके साथ डिप्टी सीएम रहे हैं, फिर उसका राजनीतिक करियर जो है वो डावाडोल सा हो गया है। देवेंद्र फडणवीस को मैं एक्सेप्शन मानता हूं इसमें, क्योंकि उनके पास अभी करने के लिए काफी कुछ है, पर देखना होगा कि आगामी चुनाव में बीजेपी कैसा परफॉर्म करती है। लोकसभा में भी और विधानसभा चुनाव में भी महाविकास अघाड़ी की क्या स्थिति रहेगी। महाराष्ट्र की जनता के बीच बीजेपी ने जो मैसेज दिया है सत्ता में आने के बाद में, उस मैसेज को महाराष्ट्र की जनता किस तरह से लेती है, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि इस तरह की राजनीति को पसंद नहीं किया जाएगा। अब शरद पवार भी ये कह रहे हैं, उद्धव ठाकरे तो लगातार कहते ही रहे हैं। तो कुल मिलाकर एकनाथ शिंदे जो मुख्यमंत्री बने, जिनके डिप्टी सीएम है अजीत पवार, उनको लेकर भी अब वही चर्चाएं हो रही हैं जो इससे पहले के मुख्यमंत्री जिनके साथ अजीत पवार डिप्टी सीएम रहे के लिए होती रही हैं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।